अस्सलाम अभी वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अभी जो हम लेसन पढ़ रहे हैं दैट इज लेसन नंबर 12 आवर एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको समझाया था कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से डैमेज होता है। डैमेज कैसे होगा? जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन की डिमांड्स भी बढ़ती है। डिमांड्स बढ़ती है तो हम जंगलातों को साफ करते हैं, फॉरेस्ट कवर को साफ करते हैं। जब फॉरेस्ट कवर हमने साफ कर दिया, वहां पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी प्लांट स्पीशीज थी, वो सब खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसका असर डायरेक्टली हमारे एनवायरमेंट पे भी पड़ता है और हमारा एनवायरमेंट जो है वो डैमेज हो जाता है। तो अब हम इसको कैसे बचाएंगे, इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है वो आपको पढ़ने हैं। इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स में जो पहला पॉइंट आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एफॉरेस्ट्रेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाना। हम प्लांट्स को काटते हैं ताकि हमें वुड मिले, हमको जगह मिले, हम इंडस्ट्रीज सेटअप करें, या हाउसिंग के लिए हम खराब करते हैं, जिसको हम डिफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं। डिफॉरेस्ट्रेशन हमारे नेचर का बैलेंस जो है वो खत्म करता है, एक तवाजुन होता है नेचर का, वो बिगड़ जाता है डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से। ठीक है। और उससे हमारा एनवायरनमेंट जो है और हमारा प्लेनेट जो है वो दोनों हार्म करते हैं। जब हमने किसी जंगल को साफ किया, बहुत ज्यादा मिकदार में हमने पेड़ काटे, तो वो लैंड जो होती है, मैंने आपको पढ़ाया है इससे पहले कि जहां पर जो है पेड़ वगैरह नहीं होंगे, वहां की सॉइल लूज होती है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सॉइल इरोजन होगा, है ना। जब ज्यादा सॉइल इरोजन होगा तो प्लांट्स वगैरह अगर वहां पर हम उगाएंगे भी, वो उगेंगे नहीं। और जितने जब हम जंगलातों को साफ करते हैं, डिफोरेस्टेशन साफ करते हैं, पेड़ काटते हैं, तो वहां पर उस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, डिपेंड है, वो सफर करते हैं। ठीक है। और जब हमने जंगलों को साफ किया तो आपको पता है जंगलों में बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्लांट्स होते हैं, जड़ी बूटियां होती है, तो वो फॉर एवर के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता डिफॉरेस्टेशन से वो जमीन का जो टुकड़ा होता है जिसको हमने पेड़ काटे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डिजर्ट बन जाता है। और जब वो डेजर्ट बन गया, उसका असर डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट में पड़ता है। बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी। तो इस सब प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, दैट इज एफॉरेस्ट्रेशन। आप लोगों को मैंने एफॉरेस्ट्रेशन इससे पहले पढ़ाया है, क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मैं बोलूं रुतबा इरशाद। हाँ जी बेटा बोलिए। मैं बोलूं पेड़ उगाना। मैं बोलूं रुतबा मैं इरशाद बोलूं रुतबा बोलेंगे। इरशाद। जी मैं बेटा बहुत बोलिए। तादाद में पेड़ उगाना। एग्जैक्टली डिफॉरेस्ट्रेशन का जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है दैट इज एफॉरेस्ट्रेशन। अगर आप एक पेड़ काटते हैं, उसकी बनिस्बत आपको 10 पेड़ लगाने हैं, तब जाके उसका जो लॉस है वो शायद पूरा हो जाए। यानी एक पेड़ काटने से जो एनवायरनमेंट में नुकसान होता है, अगर आप छोटे छोटे 10 प्लांट्स लगाएंगे, तब जाके वो नुकसान जो है थोड़ा सा मतलब भर पाएगा एनवायरनमेंट का। ठीक है। और अब हमें जंगलातों की इम्पोर्टेंस पता है, इसी वजह से जो है वन महोत्सव मनाया जाता है, जो कि जून में मनाया जाता है। हाँ, अराइवल ऑफ द मूनसून, जब मूनसून आता है सीजन, उसी में मनाया जाता है वन महोत्सव। आप लोगों को याद होगा, आपने ये स्कूल में भी सेलिब्रेट किया है। ये एक वीक होता है ये जिसमें पेड़ लगाए जाते हैं, जिसको प्लांटेशन डे बोला जाता है। यस मैम। जी बेटा, इसमें क्या क्या ये मतलब ये वीक क्यों रखा गया है? ताकि लोग इस वीक में ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाए। और इस वीक में क्या करते हैं, पेड़ उगाए जाते हैं, उनकी देख रेख करने का प्रॉमिस किया जाता है। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचा सकते हैं, दैट इज लेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, ऑब्वियसली ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, लेकिन मीनवाइल ये ऐसे टॉक्सिक गैसेस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमारा एयर जो है वो
खराब होता है, और जब हम वो पोल्यूटेड एयर पीते हैं, लेते हैं, तो हम भी बीमार पड़ जाते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि हम उनका इस्तेमाल कम करें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्यूल्स इस्तेमाल करें जो साफ हो, यानी जो टॉक्सिक गैसेस ज़्यादा रिलीज नहीं करते, जैसे सीएनजी है या एलपीजी है। ठीक है। और दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि हमारा प्लैनेट जो है वो दिन ब दिन जो है गर्म हो रहा है। अब ऐसा क्यों है? देखिए बेटा, हमारे अर्थ में गर्मी होनी चाहिए, क्योंकि अगर गर्मी नहीं होगी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मत ना कर पाएंगे। नो मैम। तो कुछ गैसेस होते हैं, तो कुछ गैसेस होते हैं हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होते हैं जो हीट को ट्रैप करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे विंटर्स में आप वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि आपकी बॉडी की गर्मी एस्केप ना हो जाए और आप गर्म रहे और आपको सर्दी ना लगे। इसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होते हैं जो अर्थ को वार्म करते हैं बाय ट्रैपिंग द सनलाइट, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। लेकिन जब इन ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो वो ज्यादा से ज्यादा हीट को ट्रैप करते हैं, बंद करते हैं। ज्यादा गर्मी होगी तो उससे डायरेक्टली हमारी लिविंग पे असर पड़ेगा, हमारा प्लैनेट दिन ब दिन ज्यादा गर्म होता है। ठीक है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूंगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसकी एक ये है प्रॉपर्टी है कि इट ट्रैप्स द सनलाइट, इट ट्रैप्स द हीट, ये हीट को ट्रैप करता है, एस्केप होने नहीं देता है। अगर इसकी मिकदार ज्यादा से ज्यादा हो गई, ज्यादा से ज्यादा हो गई, तो ये ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रैप करेगा। ठीक है। तो उससे हमारा प्लैनेट जो है वो ज्यादा गर्म होगा, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। अभी हम ज्यादातर ग्रीन हाउस गैसेस जो है देखते हैं कि उनकी मिकदार ज्यादा हो रही है, क्योंकि हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। अब ये फॉरेस्ट इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। देखिए बेटा, फॉरेस्ट इज आर द ग्रीन लंग्स। ग्रीन लंग्स कैसे हैं? ये लंग्स का काम होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना, राइट। इसी तरीके से जो ये फॉरेस्ट्स होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या करते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। हम जब ह्यूमंस या एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं वो यही एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। तो इस तरीके से एक बैलेंस रहता है CO2 और ऑक्सीजन का। ठीक है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा भी हो गया उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन CO2 अगर ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो जाता है तो उससे यही प्रॉब्लम हो जाती है कि उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गया कि एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर ऊपर हो जाना, यानी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाना गर्मी। ठीक है। सबको ये समझ में आ गया व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? यस मैम। मैम जी यस मैम। मैम मुझे आवाज नहीं आ रही थी अभी। बेटा, मैंने सारा क्लियरली समझा। मैम मैंने वहां समझा। मैं कह रही हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं नेचुरली। अगर इनकी मिकदार ज्यादा हो गई, इनकी परसेंटेज ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उससे हमारा टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन ज्यादा गर्म होता है। ठीक है। और उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, हमारा प्लैनेट दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, ज्यादा गर्म हो रहा है। और ये CO2 कहाँ से रिलीज होता है? ये ज्यादातर इन फ्यूल से रिलीज होता है। ठीक है। और ज्यादा इंडस्ट्रीज, माइनिंग, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स फॉर एग्रीकल्चर, ये दे आर द मेन रीजन फॉर दिस। गॉट इट? यस मैम। ओके। फिर नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर यस क्या है? मैम। ओजोन एक लेयर है, एक मानिए कि एक चादर है। अल्लाह ताला ने हमारे और अर्थ और सन के बीच में एक गैसेस की एक चादर रखी है। क्यों? क्योंकि सन की जो रेज है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। अगर वो डायरेक्टली अर्थ पर पड़ेगी, हम पर पड़ेंगी, ठीक है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तो हमारी अर्थ ज्यादा से ज्यादा गर्म होगी और दूसरा वो बहुत ही
हार्मफुल रेज होते हैं, उससे बहुत सारी डैमेजेस हो जाते हैं, लाइक उससे स्किन कैंसर हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अल्लाह ताला ने एक किस्म का लेयर रखा है, गैसेस की लेयर रखी है, जो एटमॉस्फेयर के 30 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अबव 30 किलोमीटर वो है। इस लेयर से क्या होता है, ये बचाती है, हमें हार्मफुल रेज से बचाती है। अर्थ पर डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ती है, ये पहले इस ओजोन लेयर पे पड़ती है, फिर जाकर हम पर पड़ती है, हमारी अर्थ पर पड़ती है। इससे क्या होता है, इससे डायरेक्टली सनलाइट हम तक नहीं पहुंचती है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आप कर्टन डालते हैं जब ज्यादा गर्मी होती है, तो आप कर्टन्स डालते हैं ताकि डायरेक्टली आप पे सनलाइट ना पड़े, ठीक है। तो एक तरीके से आप अपनी आईज को बचाते हैं डायरेक्ट सनलाइट से। या आप शीशे का इस्तेमाल करते हैं, जब आपको सन की तरफ देखना होता है, आप शीशे का इस्तेमाल करते हैं लगाने के लिए, आप ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि डायरेक्टली आपकी आईज पर जो है लाइट ना पड़ जाए और डैमेज ना हो जाए आई। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एक लेयर रखी है गैसेस की, जिसको हम ओजोन कहते हैं, ओजोन लेयर। तो इससे क्या होता है, डायरेक्टली सनलाइट हम पर नहीं पड़ती है, ठीक है। हार्मफुल रेज जो होती है सन की, वो हम तक नहीं पहुंचती डायरेक्टली, ठीक है। यस मैम। लेकिन अब देखा गया है कि ओजोन लेयर दिन ब दिन डैमेज हो रहा है, क्योंकि पोल्यूटेंट्स, केमिकल्स, पेस्टिक किलिंग्स, मेडिसिन जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी वजह से, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स की वजह से ओजोन लेयर भी डैमेज हो रहा है। तो इसका असर सीधे कहाँ पर पड़ेगा, हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़ेगा, है ना। अब जो सन की हार्मफुल रेज होंगी वो डायरेक्टली अर्थ पे आएंगी और उससे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, स्किन कैंसर होगा। और वो वाली रेज इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि प्लांट्स भी उसके सामने सरवाइव नहीं कर पाते हैं, और उस वजह से जो है प्लांट्स लाइफ जो है, या चाहे वो सी में हो या ऐसे ही, उससे क्या होता है कि वो मर जाते हैं, और जिसकी वजह से फ्लड, शॉर्टेज ऑफ सी क्रिएचर्स हो जाएंगी। गॉट इट? Yes, ma'am. Any questions, Yes, student? ma'am. No, ma'am. ओके, तो ये हमारा आज का ओवरऑल टॉपिक है। कल हम नया टॉपिक इसका उठाएंगे, वो मैं आज टच नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक यहीं तक है। किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, आप बता सकते हैं बेटा। No, ma'am. मैम जी मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैं कहा ये जो ओजोन लेयर है अगर हो जाएगा डैमेज। जी बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आज तो बोलिए। मैम ये जो ना ये सन की लेजर्स हाँ जो है ना पानी के अंदर, ये मछलियां उन पे भी उनका असर पड़ेगा। एग्जैक्टली हाँ जी बेटा, उन पर भी जितने भी सी क्रिएचर्स है ना, समंदर में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, उन पर भी डायरेक्टली उसका असर पड़ता है। ओके मैम। तो आज आप लोगों ने पढ़ा हाउ आवर एनवायरनमेंट इज डैमेज्ड, प्रिवेंशंस इसकी, और हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को तो अभी आप बता सकते हैं। एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? नो मैम। ओके, आप इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो आज आप कॉपी पर लिखेंगे। ओके मैम। ओके, फिलहाल अभी Okay, आपकी ma'am. क्लास में, फिलहाल अभी आपकी क्लास में टाइम है, तो अभी आप इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखेंगे, क्योंकि हमारा लेसन आज का इतना ही है। गॉट इट? Okay, ma'am. मैम लिखिए काम, लिखिए आप काम, ठीक है। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। काम लिखना साफ साफ, हाँ। यस मैम।